हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये जो मेरी वीडियो है, ये वीडियो नंबर है 20। इससे पहले 19 वीडियोस आ चुकी हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज़ वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो हमारा टॉपिक चल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में, वो लोग पढ़ने वाले हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर सपोज करो आपको दो सीरीज दे रखी हैं, यानी कि दो डेटा दे रखे हैं और उनका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया, तब आप क्या करोगे? स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 इक्वल टू रूट n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस n1 स्मॉल d1 का स्क्वायर प्लस n2 स्मॉल d2 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, ये क्या होता है? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। अब देखिए आपके सामने एक जो है आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन में क्या लिख रहा है? टू सैंपल ऑफ साइज 100 एंड 150 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, दो सैंपल है जिनके बारे में बता रखा है कि वो जो है उनके जो साइज़ है वो कितना है 100 और 150, और उनके जो मीन दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं 50 एंड 60, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 5 एंड 6। ठीक है, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइंड सैंपल ऑफ साइज 250। यानी कि उनका जो कंबाइंड मीन आपको निकालना है और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो आप कैसे करने वाले हैं उसे देखो। तो यहाँ पर पहले क्या हो गया? n1 की वैल्यू कितनी हो गई 100, और n2 की वैल्यू कितनी हो गई 150। साथ में देखोगे तो मीन कितना दे रखा है फर्स्ट का, यानी कि x बार 1 कितना हो गया 50, और साथ में x बार 2 कितना हो गया 60। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन 1 कितना दे रखा है 5, और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 कितना दे रखा है 6। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइंड सैंपल ऑफ साइज 250। ठीक है, तो 250 जो टोटल सैंपल है उनका आपको क्या निकालना है? कंबाइंड मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो। तो पहले कंबाइंड मीन निकालना मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, रिवीजन सीरीज चल रही थी तो उसमें जब सबसे पहले स्टार्टिंग ही मैंने मीन चैप्टर से कराया था, और वहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4th या 5th वीडियो में देखोगे तो आपको 3rd या 4th या 5th में से कोई एक होगी, देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ भी मैंने स्टैंडर्ड ये कंबाइंड मीन आपको निकालना सिखाया था। तो देखो कैसे निकलेगा। दो हैं तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है x बार 1 2 इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे n1, अब n1 कितना दे रखा है? तो n1 है आपके सामने 100, x बार 1 कितना दे रखा है 50, n2 कितना दे रखा है? तो n2 दे रखा है 150, और x बार 2 कितना दे रखा है 60 अपॉन 100 प्लस n1 की वैल्यू 100 है और n2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 150। तो यहाँ देखोगे टोटल कितना हो गया 5000 प्लस 15, यानी कि 150 मल्टीप्लाई 60, तो कितना हो जाएगा 9000 अपॉन में 250। तो अगर टोटल करोगे तो टोटल ये हो जाएगा आपका 14000 अपॉन 250, और इसका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आएगा 56। आ गया समझ में? तो यानी कि आपका जो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना निकल के आ गया 56 निकल के आ गया। यहाँ तक की तो बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए उसे देखो। अब देखो फॉर्मूले में हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? n1 है स्टैंडर्ड डेविएशन 1 भी है, n2 है स्टैंडर्ड डेविएशन 2 भी है, n1 भी है, लेकिन ये d1 और n2 और d2, n2 तो दे रखा है, यानी कि हमारे पास d1 और d2 नहीं है। अब d1 और d2 कैसे निकालेंगे उसे देखो। तो d1 निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि d1 इक्वल टू x बार 1 माइनस x बार 1 2। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? x बार 1 कितना दे रखा है 50, और x बार 1 2 कितना दे रखा है 56। तो आंसर कितना आ गया माइनस का 6। साथ में देखोगे d2, तो d2 का मतलब क्या होता है x बार 2
माइनस एक्स बार 1 2, यानी कि 50 माइनस एक्स बार 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स बार 2 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 60। तो आप देखो यहाँ पर कितना लिख लेंगे? 60। तब भी क्या होगा, सॉरी मेरे से गलती हो गई, एक्स बार 2 की वैल्यू मैंने यहाँ गलत लिखा, एक्स बार 2 की वैल्यू है 60 और एक्स बार 1 2 की वैल्यू है 56। तो आंसर कितना आ गया? माइनस का 4। ठीक है, अब फॉर्मूला पुट करो, तो अब फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं जल्दी से। तो स्टैंडर्ड एविएशन 1 2 इक्वल टू, फॉर्मूला पुट करेंगे क्या है? n1 स्टैंडर्ड एविएशन 1 का स्क्वायर, n2 स्टैंडर्ड एविएशन 2 का स्क्वायर प्लस n1 d1 का स्क्वायर प्लस n2 d2 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, तो यहाँ पर n1 की वैल्यू कितनी दे रखी थी पहले में? 100। स्टैंडर्ड एविएशन कितना दे रखा था? तो स्टैंडर्ड एविएशन 1 जो आपको दे रखा था 5, तो 5 का क्या कर लेंगे? स्क्वायर। तो 5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। प्लस n2 कितना दे रखा था? 150। और n2 कितना, स्टैंडर्ड एविएशन 2 कितना दे रखा था? 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर प्लस n1 की वैल्यू तो 100 थी, d1, तो d1 कितना निकाला था? माइनस का 6, तो माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस 150, n2 की वैल्यू 150 है, और d2 कितना दे रखा हमें? 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 100 प्लस 150। आ गया समझ में? अब इसके बाद क्या करेंगे? आप करो, फॉर वैल्यू निकालनी है। 5 का स्क्वायर होता है 25 का मल्टीप्लाई 100 में होगा, कितना हुआ? 2500 प्लस 6 का स्क्वायर 36, और 36 का मल्टीप्लाई अगर 150 में करेंगे तब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5400। 6 का माइनस के 6 का स्क्वायर होता है 36, और उसका मल्टीप्लाई 100 में किया 3600 प्लस 4 का स्क्वायर किया 16, और 16 का मल्टीप्लाई 150 में होगा, तब आंसर आएगा 2400, यानी कि 2400 अपॉन 250। ठीक है, अब इसको करो, इन सब वैल्यू को अगर ऐड करूँगा तब आंसर आएगा 13900 अपॉन 250। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी, रूट में जब निकालूंगा तो 55.6, और आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 7.46। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ? आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ गया। देखो हमेशा याद रखो, अगर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो सबसे पहले कंबाइंड मीन निकालना आना चाहिए, देन उसके बाद में आप d1 और d2 की वैल्यू निकालोगे, और उसी के बाद में आप कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पर कंप्लीट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये भी एक स्टैंडर्ड एविएशन का ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरे को ये क्वेश्चन आपकी बुक में दिखा तो मैंने कहा कि इसको सॉल्व करा लेना चाहिए, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। यहाँ क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। फॉर अ ग्रुप कंटेनिंग 100 ऑब्जर्वेशंस, टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है? 100। द अर्थमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 8 एंड रूट 10.5, यानी कि यहाँ जो मीन दे रखा है कितना? टोटल 100 ऑब्जर्वेशंस का मीन यहाँ पर दे रखा है कितना? 8, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है? 10.5। इसका मतलब क्या हुआ? ये कंबाइंड मीन आपको दे रखा है और साथ में कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है। फॉर 50 ऑब्जर्वेशंस सेलेक्टेड फ्रॉम 100 ऑब्जर्वेशन, 50 जो टोटल 100 ऑब्जर्वेशंस थे उसमें से हमने 50 ऑब्जर्वेशंस ले लिए। द अर्थमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 10 एंड 2, और उनके जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है? 10 और 2 है। ये 10 और 2 किसका है? 50 ऑब्जर्वेशंस का, जो आपको 50 ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं उनका, ये टोटल जो 50 ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं उनका। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है? फाइंड द अर्थमेटिक मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अदर हाफ। तो बाद बाकी के जो बचे हुए 50 हैं उनका आपको अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो सबसे पहले देखो टोटल ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपको यहाँ पर n1 प्लस n2, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 100। साथ में कंबाइंड मीन, यानी कि 1 2 कितना दे रखा है? क्योंकि 2 ही यहाँ पर ग्रुप्स हैं, तो देखोगे कितना है? 8, और साथ में स्टैंडर्ड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है? रूट 10.5। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो एक जो है ग्रुप उसकी तो वो कितना है? 50 ऑब्जर्वेशन है उसमें,
और उसका जो मीन आपको दे रखा है उसको x1 मान लेते हैं, वो कितना दे रखा है, अर्थमेटिक मीन जो दे रखा है 10, और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। आ गया समझ में? तो इसका मतलब है जो दूसरा n2 है वो भी कितना होगा, 50 होगा, लेकिन अब x/2 जो कितना होगा वो हमें नहीं पता है, ठीक है। x/2 कितना होगा ये नहीं पता, ये निकालना है, और साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन 2 कितना है ये भी हमको नहीं पता, ये भी आपको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंबाइंड मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, x/1 इक्वल टू क्या होता है, n1 x/1 प्लस n2 x/2 अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है। तो x/12 की वैल्यू तो आपको दे ही रखी है, कितना है, 8। n1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50। x/1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। n2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50। x/2 की कोई वैल्यू नहीं दी तो ऐसे लिख दो x/2 अपॉन n1 प्लस n2। n1 प्लस n2 की वैल्यू दे रखी है 100, ये रहा 100, ठीक है। इसके बाद इस 100 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 800 इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, 500 प्लस 50 x/2। इस 500 को यहाँ लाओगे तो कितना बचेगा, 300 इक्वल टू 50 x/2। अगर आप देखोगे x/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 अपॉन, अब देखो ये 50 जो है ये किस में है, मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x/2 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 6 निकल के आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब आपको एक तो इसकी वैल्यू तो निकल के आ ही गई, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपके पास, 6 निकल के आ गई। लेकिन अब हमको अभी क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 की वैल्यू निकालनी है। लेकिन उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो उससे पहले हमें निकालना होगा d1 और d2 की वैल्यू। तो पहले तो निकालेंगे d1, क्योंकि फॉर्मूला तो हमें पता है, x/1 माइनस x/12, और d2 क्या होगा, x/2 माइनस x/12। x/1 की वैल्यू कितनी थी भाई, 10 थी, और x कंबाइंड की कितनी थी, 8। तो आंसर कितना आ गया, 2। साथ में अभी x/2 की वैल्यू हमने अभी निकाली है 6, और ये थी 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पुट करो। तो देखो n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, प्लस n1 d1 का स्क्वायर, प्लस n2 d2 का स्क्वायर, अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 की वैल्यू आपको दे रखी है, कितना दे रखा है, √10.5, ठीक है, इक्वल टू n1 कितना था, तो n1 था 50, और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 जो था, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस n2 भी कितना था, 50। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि वो तो हमें पता नहीं। n1 की वैल्यू 50, d1 की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर करो, प्लस n2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो n2 की वैल्यू 50, और d2 का स्क्वायर क्या, माइनस के 2 का स्क्वायर, अपॉन n1 प्लस n2, और n1 प्लस n2 कितना था, 100। अब देखो अगर दोनों साइड आप स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो स्क्वायर से क्या होता है, ऐसे लिख लो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, या स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो देखो इसका अगर स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से क्या होता है, रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ बचेगा 10.5 इक्वल टू 100। देखो यहाँ का भी स्क्वायर करोगे इस पूरे का, इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर से क्या होता है, ये रूट कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर हुआ 4, और 4 का मल्टीप्लाई 50 में किया तो हो गया 400, प्लस 50 √2 का, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, और 5 4 जा 20, 200 होगा। यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर हुआ 4, और 4 5 जा 20, 200 हुआ, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 10.5 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू कितना होगा, 200, 200 और 200 कितना हो गया, 2 4 6, 600, यानी कि कितना हो जाएगा, 600
प्लस 50 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर। अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लाई करके आएगा 1050। ठीक है, 1050 इक्वल टू क्या होगा 600 प्लस 50 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर। इसको यहाँ लेके जाओ तो कितना बचेगा 450 इक्वल टू क्या होगा 50 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर। 450 अपॉन 50 इक्वल टू क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 9 जा 45, कितना आएगा 9। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 इक्वल टू यहाँ पर क्या करोगे स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा रूट, और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 किसका रूट होता है 3 का रूट। तो ये हो गया आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 की वैल्यू कितनी आ गई 3। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं, मेरे को आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिखा था तो मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया। तो आई थिंक आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ पहले तो सबसे पहले लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, हमारी रिवीजन सीरीज स्टार्ट है, और साथ में अपने फ्रेंड के साथ में इसको शेयर कर दो। ठीक है, हैप्पी लोहड़ी। और देखो भैया हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पेज है, तो प्लीज़ वहाँ पर भी हमको क्या कर सकते हो फॉलो कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।